नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की गुजारिश की है। अरविंद केजरीवाल ने देश की सबसे बड़ी अदालत से कहा कि उन्हें पेट सीटी स्कैन समेत कुछ टेस्ट करवाने हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो लक्षण केजरीवाल में पाए गए हैं वे किडनी की गंभीर समस्या या कैंसर की ओर भी संकेत हो सकते हैं। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम राहत दी थी और 2 जून को सरेंडर करके दोबारा जेल जाने को कहा है। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली जरूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा। जौनपुर में शनिवार को मतदान समाप्त होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बने स्ट्रांग रूम में उस समय हड़कंप फंस गया जब ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक यहां पहुंचा। मौके पर मौजूद सपा उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा ने समर्थकों ने ट्रक को रोका और पूछताछ शुरू की। ट्रक पर सवार ड्राइवर और अधिकारी ने बताया कि ये रिजर्व ईवीएम है जो वोटिंग के दौरान खराब होने वाले पर बदली जाती है और गलती से यहाँ विवेक विहार स्थित बेबी केयर अस्पताल में आग से मौत के बाद 6 नवजातों का अस्पताल में पोस्टमार्टम हो गया। इसके बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में अस्पताल का संचालक आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। आग शनिवार को 11:30 बजे लगी थी। कंगना के गृह क्षेत्र सरकाघाट पहुंचने पर बोले विक्रमादित्य सिंह, कंगना मुंबई जाकर अपना काम संभाले, यहाँ की जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगा। कंगना के गृह क्षेत्र सरकाघाट पहुंचने पर उन्होंने आगे कहा कि कंगना एक अच्छी अभिनेत्री हैं, खुद कह रही हैं कि फिल्में नहीं छोड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा में इसका विरोध किया था। इन सबके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक होड़ सी लगी है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का प्रयास किया था। देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की
अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। बीजेपी और एनडीए ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने उस वहां के ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाया है। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके पिछले 14 वर्ष से लगातार ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डकैती डाली है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोलकाता हाईकोर्ट को, जिन्होंने टीएमसी के इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा मारा है और धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है, बात स्पष्ट कहते हुए उन्होंने सभी मुस्लिम जातियों को इससे बाहर किया है। इसी प्रकार से बिहार के अंदर लालू जी पहले ही बोल चुके हैं कि मुसलमानों को, सभी मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब आरक्षण कहां से मिलेगा? ये आरक्षण यही ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण में से ये बांट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी तो अपने जन्मजात हिंदू विरोध, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के विरोध का नाम ही इन्होंने बना दिया, उसका पर्याय ही बना दिया है। चाहे वह राम जन्मभूमि का विरोध रहा हो, राम भक्तों पर गोली चलाने का रहा हो, या फिर 2012 और 2014 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी और यहां तक इन्होंने शरारत की थी कि तुष्टीकरण की हद बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की उस समय की 20 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए पीएससी की 54 कंपनियों को इन्होंने समाप्त किया था। और उस समय इन्होंने पीएससी की भर्ती जो निकाली थी उसमें इन्होंने प्रयास किया था कि 15% मुस्लिम आरक्षण हो। माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ये जो होड़ है एक खतरनाक होड़ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था इसका, मुस्लिम आरक्षण का, क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था और उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण देश के अंदर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है और दूसरा, मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक भी है और अगर इस प्रकार की कुप्रथा को थोपने का प्रयास होगा तो देश की अखंडता के लिए एक चुनौती। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी में कहा कि पंजाब कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत देने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हर तरह से पंजाब को नीचे करने की कोशिश की है। केंद्र किसानी को मारकर पंजाब को डुबाना चाहते हैं। लोग इनकी नीतियों से तंग आ चुके हैं। चुनाव के अभी चंद दिन बाकी है, क्या कहेंगे पंजाब में कांग्रेस का कैसा माहौल है? पंजाब एक बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए जीत देने जा रहा है और एक बड़ा फतवा लोगों से कांग्रेस के हक में आने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि पंजाब जो है उसको केंद्र सरकार ने हर तरीके से डाउन करने की कोशिश की है। किसानी को जिस तरीके से मारने की कोशिश की है, उससे एक्चुअली वो किसानी को मारकर पंजाब को डुबोना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब की अर्थव्यवस्था जो है
वो किसानी पे इर्द गिर्द घूमती है। अगर किसानी खत्म हो जाएगी तो पंजाब बहुत डाउन आ जाएगा। तो ये केंद्र की नीति है जो किसानी को मारने के बाद पंजाब को डुबोने की है। लोग इनकी नीतियों से तंग आ चुके। कल हेमंत बिश्व शर्मा जी आए थे, आसाम के मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला कि पंजाब का युवा वर्ग जो है ज़्यादातर यहाँ से देश छोड़कर जा रहा है। दूसरा ये है कि कई मतलब एक ड्रग्स का भी ज़्यादा वो हुआ है, उस मामले को लेकर के। अगर युवा छोड़कर जा रहा है तो 10 साल सरकार किसकी रही यहाँ केंद्र में? केंद्र की नीतियाँ क्या जिम्मेवार नहीं है? अगर ड्रग्स फैल रहे हैं तो ये बॉर्डर पे केंद्र क्या कर रहा है? केंद्र बाहर से ड्रोन कैसे आ रहे हैं? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? तो उनको अपने मंजे के नीचे सोटा मारना चाहिए, अपने बेड के नीचे देखना चाहिए क्या हो रहा है। दूसरा एक बात है कि माइनिंग को लेकर कुछ अभी जो अधिकारी गए थे रेड करने, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ जलंधर में अधिकारी नशे वालों को फड़ने जाते हैं तो वो अटैक करते हैं, क्योंकि नशा माफिया यहाँ के आम आदमी पार्टी के लीडर चला रहे हैं। अब जो बीजेपी में गए हैं पहले वो चलाते थे। इसी तरह नकोदर में कल जो वारदात हुई है, जो बंदे माइनिंग पे गए तो उन पे अटैक हो गया ऑफिसर्स पे, क्योंकि अब ऑफिसर्स के इलेक्शन कमीशन के अंडर हैं, तो इसलिए वो जाते हैं पकड़ने गए तो उन्होंने अटैक कर दिया, गोलियां चली। तो ये वहाँ भी जो एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं उनकी देखरेख में सब कुछ चल रहा है। तो उसकी वजह से कल भी जो अटैक हुआ वो आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ। पंजाब में से कितनी सीट की उम्मीद है आपको कुल मिलाकर? टोटल कांग्रेस स्वीप करने वाली है यहाँ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन पीएम ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। पीएम 13 से 14 बार बिहार आ चुके हैं, कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन पीएम मुद्दे की बात नहीं करते। पीएम गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते और महंगाई को म नहीं बोलते। पीएम केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आए। प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके हैं, कई रैलियां कर चुके, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता नफरत के झांसे में, झूठ के प्रचंड में फंसने वाली नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री से जानना चाह रही है कि 10 साल आपने राज किया, बिहार को आपने क्या दिया? आप बताओ, प्रधानमंत्री जी ने बख्तियारपुर के लिए कोई काम किया हो तो आप एक काम बता दो जो बख्तियारपुर के लिए किया हो। केवल झूठ बोला कि नहीं बोला? कोई नौकरी दी, महंगाई कम की, गरीबी कम की, कोई बढ़िया अस्पताल बनवाया, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाया, कोई काम बख्तियारपुर के लिए इन लोगों ने नहीं किया। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 10 वर्ष से पीओके कर रहे हैं, चीन के बॉर्डर पर सच नहीं बोल रहे। इस प्रधानमंत्री जी का क्या भरोसा? ये तो जा रहे हैं, क्या किया आपने? पंजाब के किसानों पर लाठियां बरसाई हैं, गोलियां चलवाई हैं, उसका हिसाब दीजिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते। क्या हो गया इनको? मतलब डेली फिसलते हैं, डेली खिसकते हैं। अमित शाह जी से सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भैंस, मंगलसूत्र, हिंदू, मुसलमान, मुजरा, पाकिस्तान भी का भी आगमन हुआ। सर एक दिन बोलते हो कि दैवीय शक्ति से आया हूं, बायोलॉजिकल नहीं है, अगले दिन मुजरा बोलते हैं, अब ये बात बता रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। पहलवानी है क्या? कुश्ती है? तब तो दारा सिंह को ही बना लेना चाहिए था। हाँ? 200-250 केजी की वजन वाला सुमो पहलवान लाना चाहिए। आपकी जुबान से चीन बॉर्डर नहीं निकलता है,
लाल आंख किसके लिए? ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से विपक्ष के लोगों के लिए। दुनिया ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। क्या हो गया इनको? मतलब डेली फिसलते हैं, डेली खिसकते हैं। अमित शाह जी से सीख रहे हैं। याद करिएगा 2015 में बिहार विधानसभा में के चुनाव में अमित शाह जी ने यही कहा था। नतीजा क्या हुआ था? हिंदुस्तान के लोग दुआ कर रहे हैं, चुनाव हम यहां लड़ रहे हैं। बस पाकिस्तान की एंट्री बाकी थी। प्रधानमंत्री जी भैंस, मंगलसूत्र, हिंदू, मुसलमान, मुजरा, पाकिस्तान भी का भी आगमन हुआ। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं भाई? मेरी तो समझ में नहीं आता। चुनाव लड़िए ना, यहाँ की जुबान पे बोलिए। तेजस्वी जी आपको कह रहे हैं नौकरी पे बोलिए, आर्थिक सामाजिक न्याय पे बोलिए। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जो बिहार ने किया उसको डालिए, इस पर नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान में दुआएं हो रही है, पाकिस्तान में दुआएं हो रही है। मुजरे जिसके जुबान से मुजरा निकले चुनाव में, उनके बारे में और क्या टिप्पणी करूं? सिर्फ ये कह सकता हूं, सर एक दिन बोलते हो कि दैवीय शक्ति से आया हूं, बायोलॉजिकल नहीं है, अगले दिन मुजरा बोलते हैं, अब ये बात बता रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश को एक दमदार प्रधानमंत्री की जरूरत है क्योंकि जिहादिया इनके लिए दुआ कर। नहीं, ये पहलवानी है क्या? कुश्ती है? तब तो दारा सिंह को ही बना लेना चाहिए था। हैं? 200-250 केजी की वजन वाला सुमो पहलवान लाना चाहिए। क्या जुबान होगी ये प्रधानमंत्री जी? लोकतंत्र सामूहिकता की चीज है। और हाँ, आपकी जुबान से चीन बॉर्डर नहीं निकलता है। लाल आंख किसके लिए? ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से विपक्ष के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री जी, दूसरे चरण के बाद जो आपकी भाषा का क्षरण है ना, वो आगे भी चिंता देगा इस देश को। इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। छोड़िए देश की बात, दुनिया ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो बदजुबानी की सारी हदें पार कर जाए। कहीं तो एक सीमा रेखा रखिए ना प्रधानमंत्री जी। कैसे नींद आती है आपको इतना कुछ बोल करके? आपके बारे में कोई इस प्रकार की टिप्पणी तो नहीं करता। मतलब मन नहीं भरा हिंदू मुसलमान करके, अब यहां आ गए आप। बाहर जाइए प्रधानमंत्री जी, चुनाव फिर होंगे, कोई पक्ष में होगा, कोई विपक्ष में होगा, लेकिन आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। अमित शाह ने कहा है कि मुरकटवा और नक्सलवाद को पैदा करने वाले लोगों को अगर वोट दीजिएगा तो फिर से नक्सलवाद आएगा। हमने नक्सलवाद खत्म किया। कहां खत्म कर दिया भाई? आपने खत्म किया? कब आए हैं आप? जब राजनीति में आपकी पैदाइश नहीं हुई थी तब से लोग लड़ रहे हैं। और हां, मुरकटवा वाली बहुत सारी स्टोरी हमें भी गुजरात से मालूम है। जुबान फिर से खोलना शुरू करूंगा तो दिक्कत होगी। सीधे करीब मुद्दों पर बात करिए। जिनको आप नक्सलवाद का जामा पहना रहे हैं ना, वो यहां चुन के आते हैं, उनके साथ जनता है। हमास की ओर से किए गए हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने सोमवार तड़के गाजा पर अटैक किया है। गाजा अधिकारियों का कहना है कि रफा में विस्थापित लोगों के एक शिविर पर इजरायली हमलों के कम से कम 35 लोग मारे गए हैं। इजराइल की सेना का कहना है कि उसने हमास के परिसर पर हमला किया जिसमें 2 लोग मारे गए हैं। राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। पटना व आसपास इलाकों में मौसम शुष्क होने के साथ उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। सोमवार को पटना व आसपास क्षेत्रों में पछुआ के कारण तापमान में वृद्धि होने के साथ गर्म दिन व राहत देने के आसार हैं। पटना समेत 24 जिलों में गर्म दिन रहने की संभावना है, जबकि उत्तरी भागों में मुख्य तौर पर चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से आंधी, पानी के साथ में गर्जन, वज्रपात व हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जताई गई है। इन स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के आसार भी जताए गए हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।